तो गाइस आज हम पढ़ेंगे थ्योरम, ठीक है, थ्योरम ऑन कॉन्टिन्यूटी, और उसके बाद पढ़ेंगे एक स्पेशल फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। कौन सा फंक्शन आप देख सकते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले थ्योरम नंबर वन क्या है, अगर दो फंक्शन है हमारे पास f और g, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट c पे, ठीक है, तो उनका सम f प्लस g, उनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, और उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। अब गाइस ये क्या है, एफ एंड जी, यहां लिखा रियल वैल्यूड फंक्शन। बेसिकली जो हम 11-12 में फंक्शन पढ़ते हैं वो हमेशा बाय डिफॉल्ट रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब उसका जो इनपुट होगा वो भी रियल नंबर होगा, आउटपुट भी रियल नंबर आएगा, ठीक है। उससे खास मतलब नहीं है, अगर मैं सिंपली फंक्शन भी बोलता तो वो बाय डिफॉल्ट रियल वैल्यूड फंक्शन होता, ठीक है। गाइस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एक्स की पावर 5, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ए की पावर एक्स, ठीक है। तो गाइस अगर किसी ने आपसे बोल दिया डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्स की पावर 5 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी इसकी, मतलब कहां पे कॉन्टिन्यूस है कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो आप कैसे करेंगे गाइस, दिस इज वेरी सिंपल। आप बोलेंगे इसके सॉल्यूशन में, अब यहां एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बात कर रहे, ये इन जनरल पूछ रहे हैं, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एफ एक्स मान लिया हमने एक्स की पावर 5 को, ठीक है, विच इज दैट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और लास्ट क्लास में बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, है ना, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। उसके बाद अगर हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट अगर मैं लेता हूं, क्योंकि हमें यहां पे कोई एक सिंगल पॉइंट पे नहीं करना है, तो हमने एक पॉइंट ले लेना है, जनरल पॉइंट, है ना। लेट एक्स इक्वल्स टू के बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, मतलब ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। इन जनरल हमने पॉइंट ले लिया के, सो दिस बिकॉज ये वाला फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये जो मैंने के लिख दिया इज इक्वल टू के, दिस कैन बी एनी पॉइंट, ओके, वी आर टॉकिंग इन जनरल एट एनी पॉइंट, लेट्स से पॉइंट के, ठीक है। तो इसीलिए ये जो x पर 5 है क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो इस पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, जिसका नाम हमने के रख दिया। सिमिलरली e की पावर x की बात करो, क्या ये एंड gx क्या है, e टू द पावर x, e टू द पावर x क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो गाइस क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट के पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू के, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी देखो
अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, इस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस है और इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट क्या होगा, सब कॉन्टिन्यूस होंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस थ्योरम, बिकॉज तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होता है उसी पॉइंट पे, हेंस fx plus gx दैट इज नथिंग बट fx प्लस नहीं, माइनस की बात करनी है, यहां पे माइनस है, अगर प्रोडक्ट होता तो यहां प्रोडक्ट लगाते, x पर 5 माइनस e टू पावर ऑफ x इज ऑल्सो continuous at x equals to k. This can be any point, है ना, any point, मतलब that means it is continuous at any point, किसी भी पॉइंट पे continuous है ना, that means this is continuous everywhere, है ना। This implies x की पावर 5 minus e to the power 5 is continuous everywhere. बिकॉज अगर मैं k की वैल्यू कुछ भी लेता, 1 लेता तो वो 1 पे कॉन्टिन्यूस आता, 2 लेता तो 2 पे कॉन्टिन्यूस आता, 3 लेता तो 3 पे कॉन्टिन्यूस आता, मतलब कुछ भी लूंगा तो वहां पे ये कॉन्टिन्यूस होगा, मतलब ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है गाइस। अगर यहाँ इनटू होता मल्टीप्लिकेशन तो हम क्या करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट ला लेते, यहाँ पे इनटू आ जाता, समझ रहे गाइस। नेक्स्ट से मैं इसको रब कर रहा हूं, ये ऐसा है, मतलब इनका प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट लिख दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो दिस इज द थ्योरम गाइस। इसमें एक पॉइंट और है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। गाइस f बाई जी है ना, f बाई जी मतलब कोशेंट भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, भी कॉन्टिन्यूस होगा। यहां आर नहीं आता, वैसे इज आता, सॉरी, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। बट गाइस इसमें कंडीशन होती है कि जो g की वैल्यू है कहां पे, c पे, मतलब g ऑफ c है ना, g ऑफ c, g की वैल्यू बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है, किस पे, c पॉइंट पे, 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है गाइस। इज दिस क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बात करी यहां पे साइन एक्स बाई एक्स की, तो गाइस आपको पता है साइन एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, तो आर्बिट्ररी पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, एक्स भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, तो उस आर्बिट्ररी पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो जब हम डिफरेंस, जब हम क्वोशिएंट लेंगे तो क्या बोलेंगे, इट विल ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, है ना। एट लेट्स से 1 पे बात कर रहे हैं, ये 1 पे कॉन्टिन्यूस है, ये भी 1 पे कॉन्टिन्यूस है, तो उनका क्वोशिएंट भी 1 पे कॉन्टिन्यूस होगा। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता, बस आपको ये चेक करना है इसकी वैल्यू 1 पे 0 तो नहीं आ रही है, आप चेक करें क्या इसकी वैल्यू 1 पे 0 आ रही है, नहीं ना। x में जब 1 डालेंगे तो क्या आ गया, सिंपली 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इज ट्रू। हाँ बट अगर यहां पे लिखा होता है x इक्वल टू 0, आप बताओ तो क्या ये 0 पे कॉन्टिन्यूस होता, टेल इज इट कॉन्टिन्यूस एट 0? नो, बिकॉज यहां पे क्या आ गया, ये 0 बन जाएगा, है ना, ठीक है गाइस, क्योंकि ये वाली चीज 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स बाई एक्स कॉन्टिन्यूस है 1 पे, 10 पे चेक करता था 10 पे भी कॉन्टिन्यूस आता, बट क्या 0 पे कॉन्टिन्यूस आएगा, नहीं, क्योंकि नीचे वाली चीज 0 पे इसकी वैल्यू 0 बन जा रही है, ठीक है। ओके, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम एक स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। कई बार
इसका नाम नहीं लिखा होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इनफैक्ट बुक में हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पता है क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलो क्वेश्चन की बाद में बात करेंगे, पहले फंक्शन समझ लेते हैं, बिकॉज इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बट इसके बारे में इन्होंने डिफाइन कर दिया होता है, ठीक है। अगर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली क्या डिफाइन करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिकॉज इसका मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। सो एक्चुअली इसका मतलब होता है इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। देखो डेफिनेशन से मतलब नहीं, मैं आपको बिना डेफिनेशन समझा दूंगा। वैसे ज्यादातर बच्चों को डेफिनेशन के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है। मतलब अगर ऐसा है तो ऐसा इंटीजर जो इससे कम हो और इसके बराबर हो, पर उनमें से सबसे बड़ा वाला तो क्या आएगा? 4। अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा इंटीजर जो उससे कम या बराबर है लेकिन सबसे बड़ा वाला लेना है। कम या बराबर तो ये सारे हैं 0 1 2 3 है ना, -1 एंड सो ऑन, बट लेना कौन सा है? सबसे बड़ा वाला। तो क्या गया? 3, ठीक है, ओके। बट हम इसको ऐसे बताते हैं बच्चों को कि गाइस अगर आपको 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो आपने सोचना है कि कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है। सो इट इज लाइंग बिटवीन 1 and 2, तो इसका आंसर होगा छोटा वाला लेना है गाइस, ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे सर यहां तो ग्रेटेस्ट लिख रहे थे, है ना। आप मीनिंग को समझेंगे तो अभी भी वही आएगा, ठीक है। अगर यहां पे ऐसा है 5.9, कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई करता है? ये लाई करता है 5 और 6 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? छोटी वाली इंटीजर लेनी है ना। अगर मैंने यहां लिखा -1.3, गाइस क्या आएगा? कई बार बच्चा सोचता है 5 5 1 1, तो इसे लिख देता -1। गाइस गलत हो जाएगा, आपको सोचना है जो बताया जाए वो पूरा क्या करो। कौन से दो इंटीजर की बीच में लाई करेगा? -2 और -1, लेना कौन सा है? छोटा वाला कौन सा है? -2। आंसर इज -2, ठीक है गाइस, तो गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर ये इंटीजर है, तो इंटीजर पे वही आता है, जो भी इंटीजर है वही आ जाएगा, ठीक है। -5 क्या आ जाएगा? -5, 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस थोड़ा सा बस अभी इसको, चलो ग्राफ की जरूरत नहीं है, वैसे मैं ग्राफ भी बना सकता था बट ग्राफ की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये बताओ गाइस, अगर ऐसा है 5 - h, यहां लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब है? दिस इज नथिंग बट 5 नेगेटिव, नहीं मतलब 5 का मतलब 5 - h, और जहां पे h क्या होते हैं? h इज टेंडिंग टू 0, मतलब h इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आप बताओ ये कौन सा नंबर है? ये कैसा नंबर है जो 5 से कम होगा? तो मैं जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूंगा तो ये सोचूंगा ये कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहे हैं? कौन से दो इंटीजर बीच में लाई कर रहा है? 4 and 5, है ना, बिकॉज इट इज लिटिल लेस देन 5, मतलब 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो लेंगे कौन सा? छोटा वाला, ठीक है, ओके। अगर ऐसा होता 5+, गाइस आप ही बताएं, 5+ मतलब लिटिल मोर देन 5, जस्ट लाइक 5.0001, कौन से दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा? 5 और 6 के बीच में कौन सा वाला लेंगे? छोटा वाला, मतलब 5 लेंगे, तो यहां पे क्या आ गया? 5, ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? ध्यान देने का, इसको थोड़ा डिटेल में लिखूंगा तो इसका मतलब है 5+ का मतलब है 5 + h, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और h के बारे में क्या होता है? h टेंडिंग टू 0, ऑलमोस्ट 0, नियर टू 0, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, 5, ठीक है गाइस। तो ये तरीका है, अगर सिंपली 5 होता फिर तो 5 ही आता, है ना, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लिमिट लगा रहे हैं यहां पे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए, फॉर्मूला क्या है ध्यान से समझना। मतलब अगर i नेगेटिव लिखता हूं मैं, वेयर i इज एन इंटीजर, i क्या है? इंटीजर है। तो गाइस आप बताओ, i जो भी इंटीजर है उससे थोड़ा सा कम है, मतलब कि i से कम है, तो
बड़ा किससे हुआ? i माइनस 1 से। अगर कोई चीज 4 से कम है तो बड़ा किससे है? 3 से बड़ा है ना। ये किससे कम है? i से कम है, i से कम है, बट i माइनस 1 से बड़ा है। तो क्योंकि ये i माइनस 1, i के बीच में i करता है तो लेंगे कौन सा? छोटा वाला। क्या आएगा? i माइनस 1। ठीक है गाइस। एग्जांपल 10 नेगेटिव। 10 नेगेटिव क्या होगा गाइस? ऑब्वियसली 10 नेगेटिव जो होता है 10 से छोटा ही होगा ना। और किससे बड़ा होगा? एक कम, इससे एक कम जो भी होगा 9। 10 माइनस 1 कितना हो गया? 9। तो लेंगे कौन सा? छोटा वाला। सेम हेयर हमने यहां पे भी वही किया है। i नेगेटिव जो भी होगा क्या होगा? i से कम होगा, बिल्कुल होगा, i से कम हो गया। अब बड़ा किससे होगा? इससे एक कम, i माइनस 1 से बड़ा हो गया। तो लेते कौन सा है? छोटा वाला। ठीक है। इनफैक्ट आप इसे एज ए फॉर्मूला याद कर लो, i पॉजिटिव। गाइस i पॉजिटिव क्या होगा बताओ? i पॉजिटिव जो है लाइक यहां पे अगर होता 5 प्लस, 5 प्लस किसके बीच में लाइक आता? ऑब्वियसली 5 प्लस छोटा, यहां पे मैं दूसरा ले रहा हूं 10, ये 10 प्लस। 10 प्लस ऑब्वियसली 10 से छोटा होता नहीं, 11 से छोटा होता। 10 से तो बड़ा है ना, 10 से बड़ा 11 से छोटा, तो इनमें से कौन सा लेना है? छोटा वाला। ठीक है। ऐसे ही i प्लस क्या होगा? i प्लस i से बड़ा होगा, i से बड़ा होगा, बिकॉज i प्लस बियॉन्ड i से थोड़ा सा बड़ा बट छोटा किससे है? इससे आगे जाएंगे ऑब्वियसली। इसके बाद कौन सा इंटीजर आएगा? i प्लस 1। तो लेंगे कौन सा? छोटा वाला। ठीक है गाइस। तो ये आपने याद रखना है। और अगर ये यहां पे i सिंपली i है तो i का गाइस i ही आता है। अगर एग्जैक्ट इंटीजर है तो वही आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, आपको इसको याद करना है। वैसे इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसका क्या मतलब है? लिमिट i मतलब i माइनस h, ब्रैकेट वैसे लगे यहां पे क्या? h टेंडिंग टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई गाइस? i माइनस 1। सिमिलरली इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिमिट i प्लस मतलब i प्लस h लिटिल मोर देन i। इफ इट इज लिटिल मोर देन i तो कौन से इंटीजर से बड़ा हुआ? i से, है ना। मतलब i और i प्लस 1 के बीच में लाई करें तो छोटा वाला ले लिया। तो गाइस इस तरीके से करते हैं। तो गाइस अभी हम सबसे पहले डिस्कस कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, डिस्कस इट्स कॉन्टिन्यूटी। गाइस मैं ग्राफ भी बना सकता हूं बट अभी मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बाद में करेंगे ग्राफ। डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ, ठीक है, एट इंटीजर्स। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा आता है कि प्रूव दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एट एवरी इंटीजर्स, एट एवरी इंटीजर। ठीक है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम यहां पे लिखेंगे लेट आई बी एनी इंटीजर। हमने मान लिया आई कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस इंटीजर पे चेक करेंगे, आई पे चेक करेंगे, बिकॉज इट कैन बी एनी इंटीजर। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? एफ ऑफ आई क्या होगा? इसके अंदर डाल देंगे फंक्शन के अंदर। ये रहा फंक्शन, क्या आता है? इंटीजर का इंटीजर ही आता है। दूसरा स्टेप क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट ऑफ एफ एक्स। गाइस यहां क्या आएगा? एक्स टेंड्स टू, बताओ, आई पे चेक कर रहे हैं हम, आई नेगेटिव। ठीक है, वी आर चेकिंग एट एक्स इक्वल्स टू आई। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट भी लेंगे ना। ठीक है गाइस, राइट हैंड लिमिट क्या होता है ना? आई पे चेक कर रहे हैं तो क्या होगा? लिमिट किसका? फंक्शन का। यहां पे आई पॉजिटिव होगा जो भी पॉइंट है ना। अब सबसे पहले फंक्शन चूज करो, तो फंक्शन तो हमेशा यही है, यही एफ एक्स है। ये आपका आ गया, चूज कर लिया। तो अगला स्टेप क्या होगा? लिमिट। यहां पे x की वैल्यू क्या? आई नेगेटिव। आई नेगेटिव मतलब आई की जगह आई माइनस एच। अब यहां h आ गया तो हमें h के बारे में लिखना पड़ेगा h टेंडिंग टू 0। गाइस हम इसमें h को डालेंगे नहीं। ठीक है, ओके, यही तो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। जनरली बच्चा पुट कर देता है वो अप्रोक्सीमेटली निकालने के लिए, यहां पे तो गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है,
क्योंकि यहां पे अगर बच्चे ने डाल दिया h को 0 तो उसके लिए ये ऐसा आ गया और ये फिर आई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 नेगेटिव है ना, और उसने इसके 4 नेगेटिव की जगह ऐसा लिखा 4 माइनस एच, फिर डाल दिया 4 माइनस 0, तो क्या आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 आ गया, विच इज 4 ओनली। जबकि आप इसको समझो 4 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला 3, है ना। तो इसीलिए आप ध्यान रखें कि इसके एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि जो एग्जैक्ट होता है वो वही तो सही होता है ना, एक्यूरेट होता है ना। तो यहां पे इसका क्या होगा, वैसे भी मैंने तो थोड़ी देर पहले बताया भी था कि i माइनस एच का i माइनस आएगा, ठीक है, पुट नहीं करना, ठीक है गाइस। अच्छा यहां पे क्या होगा गाइस, देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू i पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा, फंक्शन अभी भी वही है, एक ही फंक्शन है ना यहाँ पे। तो अब i प्लस का मतलब क्या है, i प्लस का मतलब है i प्लस h, यहां पे डाल देंगे i प्लस h, दैट मीन्स लिटिल बियॉन्ड i। यहां पे क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहां पे h टेंड्स टू 0 है, मतलब थोड़ा सा तो बड़ा ही है ना i से, तो इसका मतलब ये i से बड़ा है और i प्लस 1 से छोटा है, तो कौन सा लेंगे, i। वैसे भी अभी मैंने फॉर्मूला याद करने को दिया था कि गाइस इसका आता है डायरेक्टली i माइनस 1, बट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, लिख के दिखाएंगे, ठीक है। इसका आता है i और सिंपली i का i, वेयर i इज एन इंटीजर, ठीक है। तो गाइस आप चेक करें, क्या यहां पे हमने जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला है एट एनी इंटीजर, क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बिकॉज हमें तो तीनों देखने हैं। तो जब ये दो ही इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स नॉट कॉन्टिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस at x equals to I. And what is I? I represent any integer, that means it can be any integer. That means if we talk about this function at any integer, it will be discontinuous, है ना, मतलब so discontinuous at any integer, discontinuous at any integer or every integer, ठीक है, ठीक है guys, okay, I'm rubbing it। अब ये क्वेश्चन कई बार इसमें कुछ भी हो सकता है, यहां पे आपसे चेंज करके क्वेश्चन में यहां पे आ जाएगा x प्लस आई, ये ठीक है। तो उसके लिए चेक कर सकते हो, फिर ये भी आ सकता है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ x माइनस। इनफैक्ट गाइज ये आपके बुक में गिवन है, बट इस फॉर्म में नहीं गिवन है, हमें ये प्रूफ करना है कि दिस प्रूव दैट दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर्स, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब हम एक आर्बिट्ररी इंटीजर ले लेंगे i और उस पर फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। ये वाला तो क्वेश्चन बुक में भी है, ठीक है। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को लेकिन दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, एक होता है गाइस ये, दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनली, इसे फंक्शन, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ, तो गाइस क्या करेंगे, अब बच्चा सोचेगा ये नया फंक्शन आ गया, बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिर्फ इतनी सी नॉलेज होगी कि गाइस ये इसके बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बता दूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 इज एक्चुअली 0.2, बट हाउ 1.2 में से, मतलब जो नंबर है उसमें से इसी का आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये 1.2 माइनस इसका आ गया 1, कितना आ गया 0.2। हालांकि आप डायरेक्टली लिख लेंगे 5.3, क्या लिखोगे गाइस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.3 5 होगा। कैसे,
व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज वो नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या आ गया गाइस? 5.3 माइनस 5 क्या आ गया? 0.3। तो गाइस ये मतलब नहीं ये कैसे आया, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई इसका जो फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? मतलब ये एक्चुअली इसके बराबर है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको पता है ये इसके बराबर है, तो आप सिंपली इसकी जगह पहले ये लिख देंगे और फिर कहां पे बात करेंगे? इंटीजर्स पे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटीजर्स पे ही आएगा तो, ठीक है? डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट इंटीजर्स। ठीक है गाइस, तो आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? होमवर्क, ठीक है? आप देख सकते हैं ये दोनों तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है? ओके, आई एम रबिंग इट। गाइस कुछ ना मॉडुलस पे भी क्वेश्चन आते हैं, मॉडुलस फंक्शन पे। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूं, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस का मॉड ऑफ x माइनस 2। लेट्स से गाइस ये क्वेश्चन है, ठीक है? हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको बताऊंगा करते क्या है। गाइस 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका है कि आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है? फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, देख सकते हैं 2 मॉडुलस फंक्शन है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाउ टू सिंप्लीफाई मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे दिस इज फंक्शन fx यहां गिवन होगा, या नहीं गिवन होगा तो आप नाम लिख देना कि दिस इज लेट fx। तो यहां पे आपको ये गिवन है, ठीक है? अब इसको गाइस सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इनफैक्ट डिफाइन कर रहे हैं हम कैसे। आप ना रफ में नंबर लाइन डालो, ठीक है? और जहां पे ये 0 होगा, ये 1 पे 0 होगा, ये 2 पे 0 होगा, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको यहां पे दिखाने हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा ये 2 है ये 1 है, बिकॉज जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नंबर इंक्रीज करता है। ये गलत हो गया, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आगे का सब गलत होने वाला। ये 1 और ये 2, ठीक है? अब गाइस ये 3 पार्ट में टूट गया, ठीक है? बेसिकली हमारा जो सेट ऑफ रियल नंबर था वो पूरा 3 पार्ट में टूट गया, एक 1 से छोटा, एक 1 से 2 के बीच में और एक 2 से बड़ा। तो हम यहां पे 3 पार्ट लेंगे। सबसे पहले 1 से छोटा, गाइस देख रहे हैं ना, 1 से छोटा। दूसरा 1 से बड़ा बट 2 से छोटा। और तीसरा क्या है, यहां पे x क्या होगा, x 2 से बड़ा होगा, यहां पे x 2 से बड़ा, ठीक है गाइस? ओके, तो गाइस ध्यान देना जरा। अब हम आगे क्या करेंगे गाइस, हमने 1 से छोटा नंबर ले लिया, हमने 1 से 2 के बीच का नंबर ले लिया, हमने 2 से बड़ा ले लिया, बट कहीं पे 1 और 2 नहीं लिया। x1 कहां पे है? तो गाइस जहां पे x ग्रेटर देन दिखेगा वहां पे इक्वल टू लगा दो। x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां पे x इज ग्रेटर देन 2, यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इक्वल टू यहां लगा दो, ठीक है? सिर्फ 2 जगह लगाना है, ठीक है? अब गाइस ये लेस देन 1, आपको करना कुछ नहीं है, यू टेक एनी नंबर लेस देन 1, ठीक है गाइस? लेट्स से मैंने 0 ले लिया, आपको ना इसके अंदर डालना है, अंदर 0 माइनस 1 क्या आ गया? -1। अगर ये अंदर वाली चीज नेगेटिव आती है बिना मॉड के, तो नेगेटिव आ रहा मतलब हम इसे खोलेंगे, किससे खोलेंगे? नेगेटिव से खोलेंगे, ठीक है गाइस? ये माइनस पहले से है, इसमें भी डालना है। हमने कौन सा पॉइंट लिया था? 1 से छोटा, हमने पॉइंट लिया था 0, है ना? तो हम यहां पे भी 0 डालेंगे, 0 माइनस 2 बिना मॉड के, ठीक है? सिर्फ अंदर वाली चीज की बात कर रहा हूं मैं। क्या आया? -2 क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। फिर से हम इसे नेगेटिव से खोलेंगे, एक माइनस पहले से है और जब मॉड को हटाएंगे तो फिर से एक और माइनस लगाएंगे, ठीक है गाइस? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है? नेक्स्ट, आई थिंक आपको नेक्स्ट क्लियर हो गया होगा। यहां पे क्या लिखा है? x 1 से 2 के बीच में, 1 के बराबर भी हो सकता है, बट आप बीच का लेंगे, 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर ले लें। तो लेट्स से 1.5 ले लिया, आप चेक करें यहां पे 1.5 लेंगे तो क्या आएगा? अंदर वाली चीज 1.5 माइनस 1.5 नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया? पॉजिटिव आया। इसलिए जब इसको खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो हम यहां पे प्लस लिखेंगे, ठीक है गाइस? अब ये अगला माइनस पहले से लिखा हुआ है। अब इसमें जब हमने 1.5 डाला, 1.5 माइनस 2 बिना मॉड के, ये सब भूल जाओ, अंदर वाली चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है?
तो क्या आया, नेगेटिव आ गया -0.5। तो जब हम इसका मॉड ओपन करेंगे तो एक माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है, क्या आ गया, x-2। ठीक है गाइस, अब अगला आगे क्या करेंगे गाइस, बोलो। 2 से बड़ा कुछ भी ले लो आप, 4 ले लो, 4 डाल दो यहां पे, 4 - 1 3, 4 डाल दो यहां पे, 4 - 2 2। ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव, यहां पे भी अंदर वाली चीज पॉजिटिव, ये भी प्लस से खोलेगा। ये ब्रैकेट मॉड का जो वो है ब्रैकेट खोलने का तरीका बता रहा हूं मैं। यहां पे प्लस आया ना, प्लस से खोलेंगे, पहले से माइनस है, यहां पे जब खोला था प्लस से खोल दिया। ठीक है गाइस, तो ये एक तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। एक और तरीका है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट तरीका चूज किया है बच्चों के लिए। ठीक है, तो गाइस आपको ना बस ये सिंप्लीफाई करना है, ये वाला, इसको जस्ट आप खोलो, -x जस्ट ओपन द ब्रैकेट, -x + 1, ये माइनस माइनस लगातार के माइनस प्लस x - 2, क्या होगा गाइस, कट जाएगा, क्या आ गया, -1। तो सबसे पहला वाला आ रहा है आपका एक्चुअली -1। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूंगा, -1 आ गया। दूसरा वाला क्या आएगा देखते, ये आपका x - 1 है, प्लस का है, माइनस माइनस प्लस, ये आपका x - 2 है, x - 2। ठीक है गाइस, तो क्या आएगा गाइस, x + x 2x, -1 - 2 -3। तो गाइस क्या आ गया, ये बीच वाला जो है 2x - 3 आ गया, आपने यहां पे लिखना है 2x - 3। ठीक है गाइस, अगला ये वाला, इसको देखो क्या है, x - 1, ओपन द ब्रैकेट, साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस का x माइनस का x बन गया, -2 + 2 बन गया, ये कट गया, क्या आ गया, 1। तो गाइस ये आ गया। ठीक है, तो अभी तक आपने जो किया एक्चुअली आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ओके, और ये आना भी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये चीज आगे इंटीग्रेशन में भी यूज होती है। अगर आपको ये आता है तो आप वहां भी आसानी से 4 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है। यहां पे गिवन है गाइस x < 1, यहां पे x bigger than 1 but less than 2, यहां पे x greater than 2 है ना, बट यहां पे इक्वल टू बोला था, x जिससे बड़ा हो वहां इक्वल टू, x बड़ा है 2 से इक्वल टू। ठीक है गाइस, तो इसके बेस पे आप इसकी डिसकंटिन्यूटी अब डिस्कस करेंगे। हालांकि फंक्शन ये था बट आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है गाइस, तो आप सबको पता है कहां कहां डिस्कस करना है। 2 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, एक तो 1 पे, क्योंकि देखो 1 से पहले जितने भी पॉइंट्स है वहां पे तो फंक्शन के कांस्टेंट फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है, तो वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। 1 से 2 के बीच में ये है, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो 1 से 2 के बीच में भी कॉन्टिन्यूस होगा। 2 से आगे ये है विच इज अ कांस्टेंट, विच इज 1, कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, तो कॉन्टिन्यूस हर जगह है, मतलब 2 से बड़े पे भी कॉन्टिन्यूस है। दिक्कत कहां है, 1 पे, एग्जैक्टली 1 पे दिक्कत है और एग्जैक्टली 2 पे दिक्कत है, क्योंकि 1 के नेबरहुड में फंक्शन स्प्लिट हो रहा है। 1 से कम के लिए ये वाला है, 1 नेगेटिव पे आएगा, 1 पॉजिटिव पे ये आएगा, इसीलिए हम 1 पे चेक करेंगे और 2 पे चेक करेंगे। तो हमें 2 पॉइंट पे चेक करना है, एक 1 पे और दूसरा 2 पे। ठीक है गाइस, तो ये आप सबको आता होगा, मैं चाहता हूं आप लोग चेक करें 1 पे भी और 2 पे भी। 1 पे क्या करेंगे आप, 3 स्टेप्स है ना, f(1) निकालेंगे, लेफ्ट एलिमेंट निकालेंगे, राइट एलिमेंट निकालेंगे, तीनों बराबर है तो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है गाइस, सिमिलरली यहां पे, ठीक है, 2 पे भी सेम तरीके से करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर 4 नंबर का आता है तो आपको ऐसे ही करना है, हालांकि मेरे पास इसका 1 मार्कर का तरीका भी है। ठीक है, ओके, तो गाइस मैं इसको रब कर दूं, इज देयर एनी डाउट? तो आपका काम है ये 1 पे चेक करना और 2 पे भी चेक करना। यहां पे 3 स्टेप्स है, यहां पे भी 3 स्टेप्स है। ठीक है, आप लोग कर लोगे, आई होप आपको आता है। ठीक है, जिसे नहीं आता प्लीज पिछली वीडियो देखें, लास्ट 2 वीडियोस। अच्छा गाइस, इसमें अगर आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये, जैसे मान लो x 2 से बड़ा है और यहां पे x 2 से छोटा है, तो 2 से बड़े पे हम इसे किससे खोलेंगे, पता कैसे चलेगा? आप 2 से बड़ा कुछ भी ले लो, लाइक 3 ले लिया हमने, इसमें अंदर 3 डाल दिया, तो अंदर वाली चीज जो है 3 - 2 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हम इसे प्लस से खोलते हैं। ठीक है, स्प्लिट कहां किया, 2 पे, जहां पे ये 0 होगा, है ना।
लेस देन टू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, अंदर वाली चीज के बारे में देखेंगे सिर्फ 1 -2, मॉडुलस के बिना अंदर वाली चीज क्या गया -1, नेगेटिव आ रहा है इसलिए यहां पे हम किससे खोलेंगे, नेगेटिव से। ठीक है गाइस, तो ये तरीका है। और इक्वल टू कहां लगाते हैं, यहां पे x बड़ा किससे, इससे यहां लगा दिया। ठीक है गाइस, ओके। देखो इनफैक्ट डेफिनेशन ही इसकी है, ये आप जो करते थे ये हर बच्चे को पता है कि सर ये 4 होता है, रटा हुआ है, ये भी 4 होता है, एक अलग तरीके से रटा हुआ, सिंपल तरीके से, बट डेफिनेशन वो नहीं है। डेफिनेशन क्या है, आप अंदर वाली चीज को देखो, अगर वो पॉजिटिव है तो आप मॉड को खोलो और क्या लगा दो, प्लस लगा दो, क्या आ गया +4। ठीक है, अभी सिखाया मैंने, अंदर वाली चीज को देखो, अगर अंदर वाली चीज नेगेटिव है तो मैं मॉड को हटाऊंगा, मॉड को हटाया और बाहर क्या लाऊंगा, माइनस, क्या आ गया, +4। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, आजकल 6ठी क्लास के बच्चों को भी पता होता है। ठीक है, बट क्यों होता है ऐसा, डेफिनेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी थी और 12th में भी मैंने रिवाइज करा थी। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, अगर ये 1 मार्क में आता है तो बच्चे कैसे सोचेगा, सोचो, एनीवन, जस्ट गेस, वेरी सिंपल। अभी हमने जस्ट पढ़ा, अभी हमारे पास 2 फंक्शन है यहां पे। ठीक है, बताता हूं मैं आपको 1 मार्क स्ट्रेटजी। 1 मार्क स्ट्रेटजी क्या होगी, बच्चे बोलते हैं कई बार सर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था 1 मार्क में, स्ट्रेटजी, आई थिंक स्पेलिंग ठीक होगी, देख लेना, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं। ठीक है, तो गाइस बच्चे बोलते हैं 1 मार्क में बड़ा क्वेश्चन आ गया था, कभी भी ऐसा नहीं होता। 1 मार्क में अगर बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है मतलब आपको स्ट्रेटजी नहीं आती 1 मार्क की। ठीक है, तो देखो तरीका क्या होगा, एक फंक्शन है यहां पे, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, सबको पता है मॉडुलस फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, सो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज विल बी कॉन्टिन्यूअस एट सम आर्बिट्ररी पॉइंट ऑल्सो। अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, के बी एनी पॉइंट, तो वहां पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सिमिलरली gx क्या है, मॉड ऑफ x -2 क्या है गाइस, इट्स अ मॉडुलस फंक्शन, लास्ट क्लास में पढ़ा था, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो क्या होगा, सो इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एनी जनरल पॉइंट, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, k। तो गाइस क्या होगा, नाउ इनका डिफरेंस क्या होगा, नाउ इट्स डिफरेंस इज ऑल्सो fx minus gx, है ना, विच इज नथिंग बट मॉड ऑफ x -1 माइनस मॉड ऑफ x -2, है ना, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कहां पे, एट x इक्वल टू k, मतलब k पे ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और k क्या है, k कैन बी एनी पॉइंट, मतलब ये किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, हेंस प्रूव दैट कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बिकॉज इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ठीक है गाइस, तो दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है गाइस, एक कॉन्सेप्ट और रहता है यहां पे, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं कई बार बच्चों को ये रह जाते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा किस रीजन के कारण रह जाते हैं, बट ये फैक्ट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं ये रह जाते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में वो वीडियो आएगी। सो थैंक यू गाइस, होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी।